जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर सुबह के ना 11 बज चुके हैं। आज थोड़ा सा काम लेट लतीफ है क्योंकि रात की शादी में गए थे और शादी में आने में थोड़ा सा लेट हो गए थे। 11:30 पौने 12 बज गए थे और अब ही एकदम नींद नहीं आती, तो 2-2:30 बजे सोई, तो सुबह ही ना 8 बजे उठे। लेकिन दीदी भाई साहब और वंदना रवि तो चले गए थे जल्दी। वे तो 6:30 पौने 7 बजे से चले निकल गए थे। उन्हें जाना था शाकुंभरी माता का शिवाय के बाल कटाए जाएंगे, तो वे तो सारे वहां चले गए, बच्चे और हम है घर पे। तो थोड़ा सा लेट उठे तो काम भी लेट तक ही निपटेगा। लेकिन यह है कि शरीर में थकान नहीं है। 1-2 घंटे की शादी और काम इतना। ये देखो कपड़े, ये तो बस रोज के पहनने के रह गए। कुछ मशीन में पड़े, कुछ ड्रायर में पड़े, और एक खाट में ना नए नए कपड़े हाथ से धोकर वे तो मैंने बाहर ड्रायर में सुखा के रख दिया, उन्हें फैलाएंगी। सबसे पहले मगर ये कपड़े भी डाल दो इसमें जो दोबारा के डलने के, और वही ये धुलते रहेंगे, वे सुखा दूंगी। उसके बाद लगाऊंगी पोछा। नाश्ता पानी मैंने सबको करवा दिया और बर्तन सारे सिंक में इकट्ठे कर दिए। चाचा जी रह रहे थे, चाचा जी भी आगे, वे भी कर लेंगे। फिर ये कपड़े भी धोती रहेंगी और बर्तन भी साफ करती रहेंगी बीच बीच में। बच्चों को कह दिया कि कल तुम्हारा पेपर है मंडे को, तो बैठ के याद कर दो। तो वे तो भाई अपने काम में लग गए। छोटों को खासकर बोल दिया मैंने कि अपनी तैयारी कर लो, वे ही सबसे ज्यादा लापरवाह है। गुड्डू चिंगू को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कपड़े से धो ली, उनका काम ज्यादा बड़ा सा है। फिर तो मैं खाने का इतना बड़ा नहीं है, खिचड़ी विचड़ी छोड़ूंगी दे जमा रखी, उन्हें फिर देखूंगी कितना याद करा और कितना नहीं। वैसे याद करके तो फटाफट सुना दे, बस खेलते रहे। उनको अभी कोई सारे याद नहीं करवा रहा, उनके पास एक जने को बैठना पड़ेगा। तो चलो भाई, जो कपड़े धुल गए सूख गए उन्हें फैला दूंगी। कुछ कपड़े छत पर फैला दूंगी और कुछ नीचे ही फिर ड्रायर में डाल रखे और ये मशीन में अभी डाल ले। जब तक मैं कपड़े फैलाऊंगी ना तब तक मेरे सूख जाए। एक बार की झाड़ू मैंने सुबह लगा दी थी जब दी, और अब दोबारा से झाड़ू पोछा करेंगे क्योंकि भाई कोई भी गेस्ट आ जाए मिलने के लिए। ये जो सारे कपड़े हैं ना, ये हाथ से धुलने वाले थे, तो मैंने हाथ से धो दिए। मशीन में जब तक एक बार के धोए ना, तब तक मैंने हाथ से 7 से ज्यादा धो दिए। बच्चों के लंच तो ये ढीली हो गई। और कल ना ऋषि को मैंने बहुत बोला, मैं अपना कोट सेट पहन ले। वो जो कोट पैंट टाइप है वो येलो था, लेकिन नहीं, ये लांचा गुड्डू चिंकी के रस्म ना लांचा ही पहन के गई और फिर परेशान हो जाए बच्चे। वैसे सर्दी तो ज्यादा है नहीं थी, तो जोन से गए थे वही पहन लिए थे। मैं तो जोन से मिला वही पहन लिया। एंजॉय कराना का शादी में, बच्चों ने भी एंजॉय करा। अब अपना पढ़ाई कर लो, ठीक है। और भाई धूप इतनी तेज होने लगी, सुबह सुबह तो लगा है ठंड से ज्यादा है। और धूप में बैठा जा रहा, आरुषि भी देखो छाव में बैठा, अपने गद्दा डाल गया। और आरुषि नंदिनी पड़ रही कमरे में। हाँ बेटा, लिख कर देखो, जब भी सही रहेगा। फिर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आती। तो भाई जब तक के धुले हुए कपड़े थे और ड्रायर में सूखे हुए थे ना, ये तो मैंने फैला दिए। अब वे भी धुल गए होंगे, जब मैंने मशीन में डाल लेते उन्हें निकाल के दूसरी भर के डाल दूंगी। और कपड़ों का काम भी पैदा निपटा के, क्योंकि धूप अच्छी खासी है। जब तक मेरा बाकी काम निपटेगा फिर इन्हें संगवाने का टाइम हो लगा। तो भाई इधर कपड़े धुलने लग रहे हैं और इधर बर्तन साफ होने लग रहे हैं। तो बर्तन भी साफ हो जाएंगे बीच बीच में, फिर पोछे का ही काम रह जाएगा जब तक कपड़े धुल रहे हैं ड्रायर में सूख रहे हैं। और बर्तन काफी सारे हो गए, तो बस एक जाएगी थी। सुबह गए खाने के भी थे और नाश्ते के भी थे, जो पड़ा बना के लेके थे प्रसाद में। अभी मम्मी यहाँ पर सिंक साफ कर रही है और अभी मम्मी ने कपड़े धोए थे, है ना मम्मी? तो बेटा सारे कपड़े भी धुल गए और बर्तन भी साफ हो गए। बर्तन मैंने सारे रख दिए धूम में सूखने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए, उनका निशान न पड़े। तो बस ये एरिया और साफ कर दो, फिर पोछा लगाना। चिंकी ने दोबारा झाड़ू लगा दी घर में, पोछा तो मैं जरा देर में लगा रही हूँ। फिर तो मैं क्या करना, एक और पढ़ाई, फिर एक बार और पढ़ाना होना। हाँ याद तो कर लिया ना आपने? हाँ जी, लिख के भी देख लिया। वेरी गुड, ठीक है। बस अब जब मैं सारी तैयारी करवाऊंगी सारी। तो भाई साफ सफाई से हो जाना तो मन को भी शांति से रहता है, ऐसा कौन सा रहता है कि हाँ भाई साफ सुथरा है। नहीं तो ऐसा रहता है जब तक साफ सफाई नहीं होती, साफ सफाई का काम नहीं होता कि हाँ भाई आज तो काम सारा नहीं पड़ा। वैसे आज इतना गंदा हो नहीं रहा, क्योंकि अब हमारे बच्चे सारे समझदार हो गए, बड़े हो गए, गंदा नहीं करते रहेंगे। इसी वजह से पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता।
तो फ्रेंड्स जब साफ सफाई करते ही पहले तो गेस्ट आ गए और आज 4 बजे खिचड़ी चौंकी थी। मैंने बच्चों ने भी खाई और हमने भी खाई। फिर उसके बाद कपड़े भी सूख गए और आज पता क्या हुआ, शुक्र है चिंकी पहले ही कपड़े उतार के ले आई थी नए वाले, नहीं नीचे थे ना बंदर उठा के ले गए गुड्डू का लोअर। शुक्र है कि लांचे वांचे तो इनके ले आई थी चिंकी अंदर पहले ही जब तक मैं खाना खा रही थी। और आरुष की नजर पड़ी कि कपड़े ले गया, कुछ कपड़े ले गया, मगर भाई नए कपड़े तो नहीं आए वहां से, सब पुराने थी। मम्मी हाँ जी। पहले तो कहा कि तौलिया लेगा, फिर कहा कि सोल लेगा और फिर कहा लोअर लेगा। लोअर ले गया। बाद में पता लगा फिर 2-3 गाजर डाली उसे जब उसने वो कपड़ा छोटा और गाजर खाई। तो भाई इधर कपड़ों की तय करके रख दी मैंने, सारी नए अलग रख दिए और पुराने अलग रख दिए। अभी ना मुझे लगा नहीं, बस अलमारी में सेट करनी छोड़। जुराब वगैरह जो है मैंने थैले में रख दी जुराब की। तो बस जो कपड़ों का काम सगवाया गया तो इसका मतलब मान लो बहुत बड़ा काम निपटाया गया। और अब बनाऊंगी शाम का खाना। शाम के खाने में आज उसने पीली खिचड़ी निकाली, बोल रहा कि दाल से रोटी खाऊंगी वो क्या, तो इसके लिए मैं मूंग की दाल बनाऊंगी, इसकी फेवरेट, क्योंकि इस पर हमें रोटी चबती नहीं। यो भिगा रखा है रोटी। हाँ जी बोलो। मम्मी आरुष भैया जी को तो पहले पीली खिचड़ी पसंद थी, अब जो थोड़ी थोड़ी खाते नहीं वे। अब आरुष भैया जी पता क्या करे, आरुष भैया जी एक चीज को ज्यादा खा ले फिर उसका मन बढ़ जा। वो अदला बदली करके नहीं खाता। अब कई टाइम से तो मूंग की दाल अच्छी लग रही तो मूंग की दाल ही कहते हैं बनाने को। तो चलो भैया जी कपड़ों को अलमारी में लगा देती हूँ। हाँ जी। अब जब मूंग की दाल से अलग कुछ खाना बन जाए ना तो खाते नहीं भैया जी। खाते नहीं। और जब तक कपड़े धुले नहीं थे ना तब तक ऐसा लग रहा था बहुत सारे तय करके रखते ही। ये देखो थोड़े से हो संगवाते ही, ये काम है संगवाड़े का और फुलाने का, ये अंतर है। पर आज एक भी कपड़ा गिल्ला नहीं रहा, इतनी तेज धूप थी, सब सूख गए, नए भी पुराने भी सब। मम्मी एक बार पानी डालने से कुछ काम नहीं चला था। एक बार से सूख गई होगी फसल तो। फसल हाँ दोबारा से सूख गई होगी। और इधर संध्या पूजा कर लिया उसी ने। अब यह सब है तिलक लगाऊंगी बत्ती का। तो भाई इस अलमारी में रोज का काम है मेरा, कपड़े लगाना। और बच्चे ना नीचे तक खींचा है, ऊपर तक उलट पुलट कर रहे कपड़ों में, एंड में रोज सही करूंगी। और इसी कारण मैंने सारों के कपड़े अलग अलग कर रखे ताकि ये अपने कपड़े ढूंढने की चक्कर में सारे घर को करना पड़े। मैंने तो अलग रख रखे आपने कपड़े, राजू दीदी के अलग रख रखे। मेरे तो चलो आंटी दीदी के वाले कपड़े में पता भी चल जाए। राजू दीदी को मेरे कपड़ों में पता नहीं चलता। छुपा के रख रखी है, आपको भी नहीं बताने की। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम है और अब हमें शाम के खाने में बनानी है दाल। मैंने चॉकलेट तैयारी कर दी। दाल बनाऊंगी मछली की, क्योंकि सर्दी लग गई, जो काम काफी हो रहा है, मौसम ऐसे चल रही है, मौसम बदलने की हो गया है। तो थोड़ी सी हल्की फुल्की जो खाना खाऊंगा मछली की दाल ही खाऊंगा। खाने में आलू खा के सब पक ली, बोर हो रही सर्दियों में। और इधर ना आज थोड़ा सा 1-1.5 लीटर दूध खराब हो गया था, फ्रिज बंद रह गए ना अंदर में, तो उसका बनाए पनीर। मेरे दीदी ने अगर रखा रहेगा हमारे पास तो उसका फायदा हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया पनीर बनेगा। और मैंने कह रही ना गुड्डू को माँ को फिर हैदराबादी पनीर बना दे, तो गुड्डू ने कह रही ना 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 बस वैसे ही बना लियो। बता देना नमकीन नाप तो आपको भी नहीं बताने की, आप बहुत नमकीन के चटपटे चटकारे ले भाई। मुझे चाहिए वो ज्यादा मीठी लग रही चाय। अच्छा मीठी लग रही। हाँ। मेरी वाली तेरे वाली बनाई देख, फिर ठंडी हो जाएगी, क्या फायदा। देखो चच्ची जी मेरी वाली बनाई हुई मीठी है। चिंकी तेरा मजाक ना करे। ठीक है ले रही। कहीं और ना की होगी। इसमें ये वो टीपर भी मिलेगी वहाँ। नहीं ये तो गोभी का है। ये गोभी का इसका ढक्कन भी आए। मम्मी थोड़ी सी मुझे भी दे दियो। अरे ये तो मुझे तो जाती चश्मा लगा भी ले करो, कहीं नाम चाहे कोई है, फिर सब्सक्राइबर आपको पहचान नहीं पाते। ये निकल गया
पनीर इतना है। थोड़ा सा ही है। जब तक पनीर बनाना सीखा ना तो दूध फटने की बात देखा